साल में और प्रभु उपस्थिति से हम प्रार्थना के द्वारा दोबारा मिनिस्ट्री में सेवा में प्रभु ने वायदे किए हैं कि गॉड विल गिव मोर हार्वेस्ट। द टाइम इज वेरी लेस, समय कम है, लेकिन परमेश्वर इसी नॉर्थन रीजन से भी और बहुत हार्वेस्ट को हमारा कलेसिया के द्वारा सेवा के द्वारा दे रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। चर्च मतलब और इंडिविजुअल व्यक्ति, इट इज नॉट ए बिल्डिंग। चर्च में तो द इंडिविजुअल व्यक्ति ही चर्च है, द न्यू टेस्टामेंट टाइम है। और इसलिए परमेश्वर इस साल में अधिक हार्वेस्ट सच्चे मिनिस्ट्री के द्वारा मिलने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। एंड इस टाइम में जो दिस साल आई एम प्रेइंग कि मन में प्रभु डाला है और कि 3 सेवक लोग इसी छोटे कलेसिया से निकलेंगे। हमें the serve the Lord, no? Servant of the Lord, not service for the Lord, servant of the Lord, प्रभु का सेवा करने के लिए। हमें और 3 लोग ये मन में है, प्रभु ने डाला है, लेकिन we are praying for who is among you, तो ये होना जरूरी है। और सब लोग अपना अपना लाइफ में प्रार्थना टू हु खुदा सेवा के लिए मुझे बुलाए हैं, मुझे सुना है बोल गए, आप लोग सब लोग प्रार्थना में इस लगे हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। और प्रभु के नाम को महिमा के लिए हम सब लोग खड़े होकर एक वचन को पढ़े। जॉन 3 जॉन तीसरा यूहन्ना चैप्टर 1 वर्स 2। பிரியமானவரே, உன் ஆத்மா வாழ்வது போல் நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுத்திருக்கும்படி வேண்டுகிறேன்। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। One more verse, Ephesians chapter 1 verse 2 and 3। इफिसियों 1 का 2 और 3। நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பிதாவாகிய தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம்। அவர் கிறிஸ்துவுக்குள் உன்னதங்களிலே ஆவிக்குரிய சகல ஆசீர்வாதத்தினாலும் நம்மை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார்। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलते रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। आमेन, आमेन। लेट अस प्रे। जीवित परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हुए तेरे उपस्थिति में आए हैं। आज भी प्रभु का आत्मा का आज्ञा से प्रभु का वचन बोलने के लिए भी, प्रिय लोग सुनने के लिए भी, आत्मिक आँख को खोलने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं
मेरे उपस्थिति साथ बने रहे। इस समय को विशेष फिर वजन को बांट कर हमें देने के लिए खुदावन सहायता करना, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मान दे गए। आमीन। बैठिए। கர்த்தருக்கெல்லா கனமும் மகிமையும் துதியும் உண்டாவதாக। सारी आदर महिमा प्रभु की हो। இந்த நாளிலும் வாசிய கேட்ட இந்த தேவனுடைய வார்த்தையிலே जैसे हमने पढ़ते हुए सुना ये वचन में கர்த்தருடைய வார்த்தை என்னவென்றால், प्रभु की कहना ये है, be blessed as your soul live। जैसे हमारा आत्मा उन्नति कर रहा है वैसे हम शरीर में भी उन्नति करें। கர்த்தர் அவருடைய சாயலிலே நம்மை சிருஷ்டித்து प्रभु ने अपने रूप और समानता में हमें बनाया। அவருடைய நாமத்தில் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாகி அவர்களை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேரோ, और हम उनके नाम पर विश्वास करके उनको ग्रहण करके जितनों ने विश्वास किया वो परमेश्वर की संतान होने का अधिकार भी दिया அவர் है। தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஆகும்படி அதிகாரத்தை கொடுக்கிறார்। वह परमेश्वर की संतान होने के अधिकार पाए हैं, அந்த அதிகாரம், அந்த blessing, और वह जो अधिकार और वो आशीष அது நம்முடைய ஆத்துமாவிலே உண்டாயிருக்கின்றன। वो हमारे आत्मा के लिए है। இதை பேதுரு அப்போஸ்தலர் சபைக்கு சொல்லும்போது சொல்லுகிறார், और इस बात को पत्रस अपनी कलीसिया को पत्र लिखते समय कहा, நாம் உன் ஆத்துமா வாழ்வது போல் நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகித்திருப்பாய்। जैसे तेरी आत्मा उन्नति कर रहा है वैसे तुम सारी बातों में उन्नति कर। ஆமென்। आमेन। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் எப்பொழுதுமே நம்முடைய ஆத்மாவை குறித்து இருக்கிறது। परमेश्वर की आशीषें हमेशा हमारे आत्मा के ओर लगे रहती है। தேவன் நம்முடைய ஆத்மாவுக்காகவே உலகத்தில் வந்தார்। हमारे आत्माओं को बचाने के लिए प्रभु इस संसार में आया। ஆமென்। आमीन। கர்த்தர் நமக்கு first God blessing our soul। तो हमारा आत्मा को सबसे पहले प्रभु आशीष करता है। Amen. आमेन। Praise the Lord. हालेलुया। So இதை பவுல் அப்போஸ்தலர் கூட சொல்லும்போது சொல்கிறார், நாம் யாவரும் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் உன்னதங்களிலே ஆவிக்குரிய சகல ஆசீர்வாதத்தினாலும் நம்மை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார்। यही बात को यहाँ प्रेरित पौलुस भी कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी है। ஆசீர்வதிப்பார் என்று சொல்லவில்லை, आशीष देगा ऐसे नहीं लिखा है, ஆசீர்வதித்திருக்கிறார்। आत्मिक आशीष दी है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। ஆகையால் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறவர்கள் तो जो कोई मसीह यीशु में है அவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள்। वो आशीष पाए हैं। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। So, கர்த்தர் ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதம் இங்க சொல்லுகிறது, ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதத்தினால் यहाँ पर लिखा है सब प्रकार की आत्मिक आशीषें। நம்முடைய வாழ்வுக்கு தேவையானது முதலாவது ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதம், முதலாவது நம்முடைய கர்த்தர் தருகிற பாவ மன்னிப்பு, நீதிமானாக்கப்படுதல், மறுபடியும் பிறக்குதல்। तो सबसे पहले हमारे आशीष आत्मा के लिए है जो प्रभु देता है कि पाप की क्षमा, चंगाई और उद्धार और आत्मा का हर्ष, पवित्र आत्मा का दान, ये सारा आत्मिक आशीषें हैं। आमेन। आमेन। तो பாவ மன்னிப்பு நம்முடைய சரீரத்துக்கு தேவையில்லை, ஆத்மாவுக்கு தேவை। पाप की क्षमा हमारा शरीर के लिए नहीं पर आत्मा के लिए अवश्य है। சமாதானம் நமக்கு சரீரத்துக்கு தேவையில்லை, ஆத்மாவுக்கு தேவை। शांति हमारा शरीर में नहीं होती है पर आत्मा में होती है। சந்தோஷம் நமக்கு சரீரத்துக்கு தேவையில்லை, ஆத்மாவுக்கு தேவை। आनंद हमारा शरीर के लिए नहीं है, आत्मा के लिए मिलती है। ஆமென்। आमेन। ஆகையால் உன் ஆத்மா எப்படி வாழுகிறதோ, इसलिए आत्मा कैसे उन्नति कर रहा है அப்படியே वैसे ही நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகித்திருப்பாய்। शारीरिक रीति से भी उन्नति करेंगे।
அப்போஸ் நம்முடைய வாழ்க்கையில் போராட்டங்கள் இருக்கிறது. हमारे जीवन में बहुत समस्याएं होती है, பாவ உலகில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். क्योंकि पाप की दुनिया में हम रह रहे हैं, அநீதி நிறைந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். अधर्म से भरा हुआ दुनिया में रह रहे हैं, நாம் பிறக்கும் போதே பாவத்திலே பிறந்திருக்கிறோம். और जन्म से हम पाप में जन्म लिए हैं। ஸோ ஆகையால் நாம் ஃபேஸ் பண்ணுகிற இவ்வுலக வாழ்க்கை तो ये सांसारिक जीवन में जो हम सामना करते हैं, அது ஒரு கடினமான வாழ்க்கை தான். ये एक कठिन जिंदगी है, ஆனால் கிறிஸ்துவுக்குள் வாழ்வது पर मसीह में जीना இஸ் த போஸ் கிரேட் blessing. ये बहुत आशीष है। Amen. आमेन। காரணம் என்னவென்றால் கிறிஸ்துவுக்குள் எல்லா ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களும் அடங்கியிருக்கின்றன. क्योंकि मसीह यीशु में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें हैं। நாம் பொதுவாக நம்முடைய ஜெபங்களிலே கர்த்தர் அதை செய்யும் இதை செய்யும் நம்முடைய விண்ணப்பங்களை நாம் தேவ சமூகத்திலே வைப்பதுண்டு. आमतौर पर हम सब प्रकार की हमारे ज़रूरतों को प्रभु से बोलते हैं, प्रभु मेरे ये चाहिए वो चाहिए, ये करो वो करो। வேண்டுதல் இல்லாத மனுஷரே கிடையாது. ऐसे बिंदी ना करने वाला कोई नहीं है। ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது ஃபர்ஸ்ட் யூ பிளஸ், நீ எப்படி ஆத்மாவில் வாழுகிறாயோ பிளஸ் பெற்றுக, அப்படியே நீ வாழ்ந்து கொண்டிருப்பாய். पर वचन में बताती है आत्मा में आशीष पाया तो आत्मा में उन्नति कर रहे हैं तो सब प्रकार की उन्नति हम कर सकते இந்த हैं। ஆத்மாவிலே நாம் எதை பெற்றுக்கொள்வது? तो आत्मा में हम क्या प्राप्त करना है? Praise the Lord. हालेलुया। எது நமக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறது? क्या चीज हमारे लिए आशीष है நம்முடைய ஜெபங்கள் எவ்விதமாக இருக்க வேண்டும்? और हमारा प्रार्थना कैसे होना चाहिए? ஆமென். आमीन। இந்த பயங்கரமான சூழ்நிலையில் வாழ்ந்த எக்கனாமிக் கிரைசிஸ், யுத்தங்கள், பூகம்பங்கள், கொள்ளை நோய்கள் யாவற்றின் மத்தியில் நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். हम एक भयानक परिस्थिति में जी रहे हैं। इधर सुनो युद्ध की खबरें, इधर भूकंप का या बाढ़ का, ऐसे बहुत सारे सुनने को मिल रहा है। அப்போ இந்த நிலையில் கடைசி நாட்கள் இருக்கிறது. तो ऐसी स्थिति में अंतिम दिनों में வேதம் சொல்லுகிறது இந்த கடைசி நாட்களிலே விசுவாசத்தை காண முடியாது. और वचन में लिखा अंतिम दिनों में क्या प्रभु विश्वास को देख पाएंगे? விசுவாசம், கர்த்தர் தருகிற விசுவாசம் இஸ் a great blessing. तो जो विश्वास प्रभु की ओर से हमें मिलती है वो बड़ी आशीष है। விசுவாசத்தை தொடங்குறவர் யார்? क्योंकि विश्वास की कर्ता कौन है? இயேசு. முடிக்கிறவர் यीशु யார்? मसीह। वही आरंभ करता है, वही अंत करता है। அந்த விசுவாசத்தினாலே நாம் தேவனுடைய மகிமையும் வல்லமையும் everything we will receive from the Lord. तो उस विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर की सारी सामर्थ, आशीष सब कुछ प्राप्त करते हैं। ஆமென். आमीन। சோ ஒருவருடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு ஆத்மாவுக்கு விசுவாசம், உண்மையான விசுவாசம் தேவையா இருக்கிறது. तो एक व्यक्ति के जीवन में ये आत्मिक आशीष बहुत अवश्य है, विश्वास। ஆமென். आमीन। இது எல்லாத்தையும் காணப்படவில்லை बहुत लोगों के पास ये नहीं है। இல்லையா? I gracefully got this. हम अनुग्रह से पाए हैं। You also gracefully received this faith. आप सब ने ये विश्वास को प्रभु के अनुग्रह से पाए हैं। ஆமென். आमीन। ஹalleluya. हालेलुया। நீங்கள் தற்செயலாக இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கவில்லை. अचानक विश्वास में नहीं आ पड़े हैं। இல்லை நீங்க கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் பிறந்ததனாலே நீங்கள் இந்த விசுவாசத்தை பெறவில்லை. मसीह परिवार में जन्म होने के कारण भी ये विश्वास आपको नहीं मिला है। It's by the grace of God. विश्वास प्रभु की दया से मिली है। You receive the faith of the Lord. प्रभु के अनुग्रह से ये विश्वास हमें मिली है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। இந்த விசுவாசத்தை பெறாதவர்கள்
ஆண்டவர் இல்லை என்றும் ஆண்டவர் மூணென்றும் ஆண்டவர் பலர் என்றும் பலரையும் கண்ணெல்லாம் விசுவாசிக்கிறார்கள். जिसके पास ये विश्वास नहीं मिली है वो परमेश्वर है ही नहीं बोलते हैं, या फिर तीन है बोलेंगे, अनेक है बोलेंगे, विभिन्न प्रकार के विश्वास लाते हैं. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. காரணம் they have not received the one faith on the Lord. क्योंकि एक ही विश्वास जो परमेश्वर से आशीष है वो नहीं पाए हैं. Amen. ஒரு ஆத்மா அந்த உண்மையான விசுவாசத்தை பெற்ற ஆத்மா வாழும். जो आत्मा इस असली विश्वास को पाया है वो जीवित रहेगा. நீதிமான் விசுவாசத்தினாலே பிழைப்பான். धर्मी जन इस विश्वास से जिएगा. உங்கள் விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற और ஜெயம். हमारा ये विश्वास ही संसार के ऊपर विजय दिलाता है. தேவனுடைய மகிமையை காணக்கூடியது விசுவாசம். और यही विश्वास हम विश्वास से परमेश्वर की महिमा को देखेंगे. தேவனுடைய பிரசன்னத்தையும் தேவனுடைய ஆவியையும் நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की आशीषें हम पा सकते हैं. இதே விசுவாசத்தினாலே यही विश्वास से. எந்த ஆத்மா தேவனுடைய ஆவியை பெற்று இருக்கிறதோ, और जो कोई पवित्र आत्मा पाए हैं, Amen, is a blessed soul. और वह आशीष पाया है आत्मा है. Is a blessed soul. वो आत्मिक आशीष पाया हुआ आत्मा है. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 So இந்த ஆத்மா, the blessed soul, तो ये आशीष पाया हुआ आत्मा அவன் எல்லாவற்றையும் வாழ்ந்து சுகித்திருப்பான். वो सब प्रकार के उन्नति प्राप्त करेगा. இன்று நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நம்முடைய ஆத்மா வாழ்வதற்கு அவருடைய ஆவி தேவையா இருக்கிறது என்று நாம் அறிந்திருக்கிறோம். हमारी आत्मा जीवित रहने के लिए प्रभु की आत्मा जरूरी है. ஆதாமை கர்த்தர் முதலாக சிருஷ்டித்து जब आदम को प्रभु ने सृष्टि किया, அவனுடைய சரீரத்தை சிருஷ்டித்தார், उनका शरीर में आकार दिया அவனுடைய ஆவியை சிருஷ்டித்தார், और उसके आत्मा डाला. பிறகு அவனுடைய ஆத்மாவை ஊதினான். அப்பொழுது he become living soul. और प्रभु अपनी आत्मा उसको फूके दिया, तब वो जीवित प्राणी बना. முன்பு ஆத்மா இருந்தது, पहले भी उसके अंदर आत्मा था मनुष्य के, மனுஷ ஆத்மா இருந்தது. वो मनुष्य की आत्मा है. அந்த ஆத்மா லிவிங் சோலா மாறுவதற்கு पर वो जीवित प्राणी बनने के लिए அது தன்னுடைய ஆவியை ஊதினார். प्रभु ने अपनी आत्मा फूका. then he not living man சொல்லவில்லை, he become a living soul. पर वहाँ पर ये नहीं लिखा है वो जीवित मनुष्य बना, पर लिखा है जीवित प्राणी बना. Praise the Lord. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. So ஆகையால் ஒரு மனுஷன் தேவனுடைய ஆவியை ஆத்மா வாழ்வதற்கு, तो एक आत्मा जीने के लिए ஆமென், கிறிஸ்துவின் ஆவியை பெற வேண்டும். मसीह की आत्मा प्राप्त करना है. கிறிஸ்துவின் ஆவி இல்லாதவன் கிறிஸ்துவனே அல்ல என்று வேதம் தெளிவுபடுத்துகிறது. जिसके पास मसीह की आत्मा नहीं है वो मसीही कहलाया नहीं जाएगा. விசுவாசித்து विश्वास करके பெற்றுக்கொண்டவன் जो प्राप्त किया है தேவனுடைய பிள்ளையா இருக்கிறான். वो परमेश्वर की संतान है. அவன் மறுபடியும் பிறந்தவன், वो दोबारा जन्म हुआ है. அவன் தேவனால் பிறந்தவன். वो प्रभु से जन्मा है. ஆமென். आमेन. அல்லேலூயா. हालेलुया. ஆக இதை சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால், तो छोटा करके बताना तो கிறிஸ்துவின் ஆவியினாலே மறுபடியும் பிறந்தவன் பாக்கியவான். जो मसीह की आत्मा से दोबारा जन्म लिया है वो धन्य है. அவனுடைய ஆத்மா ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கும். उसके आत्मा, उसका प्राण आशीष पाया है. ஆமென். आमेन. அவனுடைய ஆத்மா ஜீவன் அடையும். उसका प्राण जीवित रहेगा. ஆமென். आमेन. அல்லேலூயா. हालेलुया. அல்லேலூயா. हालेलुया. அப்பொழுது உன் ஆத்மா வாழும். और वो जीवित रहेगा. ஆமென். आमीन. நாம் இயேசு கிறிஸ்துவை, நாம் மட்டுமல்ல எல்லாரும் இயேசு கிறிஸ்துவை சமாதான பிரபு எனப்படும் என்று வேதம் குறிக்கிறது. और यीशु मसीह के बारे में लिखा है वो शांति का राजकुमार है. आमेन. आमेन. He is the source of peace. वही शांति का मूल है. இந்த சமாதானம், और ये शांति இந்த அன்பு, और प्रेम
இதெல்லாம் ஆத்மாவுக்கு தேவையா இருக்கிறது. ये हमारे आत्मा के लिए जरूरी है। ஆமென். आमेन। Praise the Lord. Praise the Lord। Hallelujah. हालेलुया। அப்ப கிறிஸ்துவின் அன்பை तो मसीह के प्रेम को ரோமர் 5:5 சொல்லுகிறது, रोमियो 5:5 में हम पढ़ते हैं, பசுத்த ஆவியினாலே प्रभु अपने आत्मा के द्वारा தேவனுடைய அன்பை நம்மில் ஊற்றினார் என்று. परमेश्वर का प्रेम को हमारा मनों में डाला है। Hallelujah. आमेन। Praise the Lord. हालेलुया। He poured his love through his Holy Spirit. प्रभु अपनी आत्मा को, अपने प्रेम को हमारे मनों में डाला है। ஆமென். அப்படியானால் ऐसा है तो இந்த ஆத்மாவுக்கு கர்த்தர் தேவ அன்பை கொடுக்கிறார். प्रभु अपने प्रेम हमें दिया है। Amen. आमेन। இந்த அன்பை பெற்றுக்கொண்டவன் பாக்கியவான். और जो ये प्रेम को प्राप्त किया है वो धन्य है। இதை பெற்றுக்கொண்ட பவுல் அப்போஸ்தலர் और पौलुस इस प्रेम को पाया அவர் சொல்லும்போது இந்த அன்பை விட்டு என்னை பிரிப்பவன் யார்? तो वो ये कहता है कि इस प्रेम से मुझे कौन अलग कर सकता है? Nobody can separate me. कोई भी मुझे अलग नहीं कर सकता Nobody है। can separate me. कोई भी अलग नहीं कर सकता। எதுவா இருந்தாலும் कुछ भी हो it's not separate me. मुझे अलग नहीं कर सकता है। Why? क्यों? He blessed with the love of God. परमेश्वर के उस प्रेम से वो आशीष पाया है அவனுடைய ஆத்மா தேவ அன்பினாலே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. और उनका प्राण परमेश्वर के प्रेम से भरा है। ஆமென். आमेन। நாம் தேவனுடைய அன்பை பெற்றிருக்கிறோமா? क्या हमारे मनों में परमेश्वर का प्रेम पाए हैं? நான் அது ஜெபித்தேன், அது கிடைத்தது, இதனாலே நான் தேவ சமூகத்துக்கு வரேன் என்றல்ல. मैंने प्रार्थना किया, वो मिला, इसलिए प्रभु के पास आता हूँ। Some people say अच्छा लगता है ना, कोई कहते हैं चर्च में जाने से अच्छा लगता है। not for अच्छा लगने के लिए नहीं है, अच्छा நல்லதா இருப்பதுக்காக இருந்தால अच्छा है कहने के लिए नहीं। ஆமென். आमेन। To receive the peace of God. हम परमेश्वर का शांति पाना है। ஆமென். आमेन। அப்போ நம்முடைய ஆத்மா மிகவும் 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 சந்தோஷிக்கும். तब हमारी आत्मा सदा आनंदित रहेगा। ஆமென். आमीन। மற்ற ஜனங்கள் அதுக்கு பார்க்கும்போது நம்ம நேசிப்பது யாரும் இல்லை, என்னை கவனிக்க யாரும் இல்லை, நான் தனிமையாக இருக்கிறேன் என்று சிலர் சொல்லுவதை நான் கேட்டிருக்கிறேன். दुनिया में हम लोगों को देखते हैं, वो कहते हैं मेरे लिए कोई नहीं है, देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, ऐसे बोलते हैं। ஆமென். ஆனால் கர்த்தர் சொல்லுகிறார், पर प्रभु कहता है நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன், मैं तुम्हारे संग हूँ, நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன். मैं तेरे साथ हूँ, My love is with you. मेरा प्रेम तेरे साथ है। So that means அவர் நம்முடைய தனிமையை அவர் நீக்குகிறார். तो हमारा अकेलापन को प्रभु दूर करता है। ஆமென். आमेन। இது நமக்கு ஆத்மாவுக்கு தேவை. ये हमारे आत्मा के लिए चाहिए। சரீரத்துக்கு பின்ன என்னதான் தேவை? तो शरीर के लिए क्या आवश्यक है? சாப்பிட ஒரு போஜனம், भोजन, உடுக்க ஒரு உடை, वस्त्र, ஒரு தங்குறதுக்கு ஒரு இடம். रहने के लिए एक जगह। பஸ் இந்த மூணு வேற, சரீரத்துக்கு வேற ஒன்றும் தேவையில்லை. ये तीनों चीज शरीर के लिए आवश्यक है। பாக்கி எல்லாம் ஆத்மாவுக்கு தேவை. और सारी बातें हमारी உன் आत्मा के ஆத்மா लिए வாழ்வது चाहिए। போல் इसलिए जैसे आत्मा उन्नति कर रहा है, நீ எல்லாவற்றையும் வாழ்ந்து तो சுகித்திருப்பாய். सारी बातों में उन्नति करोगे। Praise the Lord. आमेन। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆகவே கர்த்தர் தேவ அன்பை நம்முடைய உள்ளத்தில் ஊற்றுகிறார். तो प्रभु अपने प्रेम को हमारे मनों में डालता है அவருடைய சமாதானத்தை நமக்கு தருகிறார். और अपनी ही शांति हमें देता है। அவருடைய நீதியின் வார்த்தையை நமக்கு தருகிறார். धार्मिकता का वचन हमें देता है। யாருக்கு தருகிறார்? किसको देता है? உங்கள் ஆத்மாவுக்கு. हमारी आत्मा को। ஆமென். आमेन। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தர் சொல்கிறார், நான் இவைகளெல்லாம் நான் உங்களுக்கு ஏன் சொல்லுகிறேன் என்றால் என்னுடைய சந்தோஷம் உங்களில் நிறைவாயிருக்கும்படிக்கு என்று யோவானை பார்க்கிறோம். यीशु ने ये कहा है कि मैं ये सारे बातें तुमसे क्यों कहता हूँ कि मेरी ही आनंद तुम में पूरा हो। ஆமென். आमेन। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்போ தேவனுடைய பிரசன்னம் தேவனும் நமக்கு நாம் தேவனுக்குள் இருக்கும்போது நாம் கனிகளை கொடுப்போம் என்று வேதம் சொல்கிறது. प्रभु हम में और हम प्रभु में बने रहते हैं तो फल लाते हैं।
Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। அது எந்த கனி? वो फल क्या है? ஆவியின் கனி. आत्मिक फल। இந்த ஆவியின் கனி என்னது? ये आत्मिक फल क्या है? 9 character. 9 प्रकार के स्वभाव। Amen. Amen. Praise the Lord. हालेलुया। நான் முன்பு சொல்றது போல the spirit is related to your character. और आत्मा हमारा स्वभाव से जुड़ा हुआ है। Amen. आमीन। Soul is a combination of the spirit. और हमारा प्राण आत्मा के एक मिला हुआ है। Amen. आमीन। எப்படி ஆவியோ कैसे आत्मा है அப்படியே நாம் சிந்திக்கவும் செயல்படுத்தவும் முடியும். वैसे ही हम विचार करते हैं और काम करते हैं। ஸோ ஆகையால் நல்ல ஆவியை தாரும் என்று நாம் ஜெபிக்கிறோம். इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अच्छी आत्मा हमें दे। You bless with me a good spirit, अच्छी आत्मा से मुझे आशीष कर, not evil spirit. मुझे दुष्ट आत्मा नहीं। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. நம்மை கேட்டின் பாதைக்கும் நம்மை நடத்துகிற ஆவிகள் என்றால் और नाशवान दशा में ले जाने वाले आत्मा नहीं, தூக்கத்தின் ஆவிகளுக்கு அல்ல, बाहरी नींद की आत्मा नहीं, ஆனா உற்சாகத்தின் ஆவிகளுக்கு. पर हमें चाहिए हर्षित होने का और उत्साहित होने का आत्मा। Amen. आमीन। சோம்பலின் ஆவி அல்ல, और सुस्त की आत्मा नहीं, உற்சாகத்தின் ஆவி. आलस की आत्मा नहीं, उत्साहित आत्मा। பலவீனத்தின் ஆவி அல்ல, शक्तिहीन आत्मा नहीं, பலத்தின் ஆவி. पर शक्ति की आत्मा। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। அறியாமையின் ஆவி அல்ல, अज्ञानता की आत्मा नहीं, ஞானத்தின் ஆவி. हमें ज्ञान की आत्मा। Amen. आमीन। Praise the Lord. हालेलुया। அந்த ஆவியினாலே நம்முடைய ஆத்மா ஆசீர்வதிக்கப்படும் போது जब इस तरह हमारी आत्मा आशीष पाएगा, he is a blessed fellow. हम धन्य होंगे, He is a blessed fellow. हम धन्य होंगे। Amen. आमीन। அவர் எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகித்திருப்பார். और हम हर बातों में उन्नति करेंगे। Amen. आमीन। இப்பொழுதும் अभी भी, எப்பொழுதும். आने वाले दिनों में भी। Amen. आमीन। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. हालेलुया। நாம் மரித்தாலும் हम मरेंगे तो भी நான் தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்துக்குள்ளே இருப்பேன். हम उस आशीष में बने रहेंगे। मैं காரணம் என்னவென்றால் कारण क्या है? கிறிஸ்துவின் ஆவியை நாம் பெற்றிருக்கிறபடியால். हम मसीह की आत्मा प्राप्त किए हैं। आमीन। கிறிஸ்துவின் ஆவிக்குள்ளே நாம் எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் பெற்றிருக்கிறோம். और मसीह यीशु में सब प्रकार की आशीष हम पाए हैं। Amen. आमीन। தேவனுடைய இங்கே இந்த இப்போ ஆசீர்வாதத்துக்கு ஆப்போசிட் என்னது? சாபம். आशीष के विलाप शब्द क्या है? श्राप। இல்லையா? சாபம் என்றால் என்ன? श्राप क्या है? தேவ தேவ வார்த்தையின்படி தேவ பிரசன்னத்தை விட்டு வெளியே போகிறதான் சாபம். वचन अनुसार जब परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं वो श्राप है। இருள் என்றால் என்ன? अंधेरा क्या होती है? வெளிச்சமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை விட்டு வெளியே போகிறது. और जो ज्योति है यीशु मसीह से दूर होने से अंधेरा आ जाती है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Our Lord Jesus is a divine light. हमारा यीशु मसीह सत्य ज्योति है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। ஆக எந்த ஆத்மாவுக்கு டிவைன் லைட் இருக்கிறதோ, और जिस आत्मा में ये रोशनी है, ये ज्योति है, சோ எந்த ஆத்மாவுக்கு தேவனுடைய ஆவி பெற்றிருக்கிறதோ, और कौन सा प्राणी प्रभु की आत्मा पाया है, he is a blessed soul. वो जीवित आशीष पाया हुआ प्राणी है। He is a blessed soul. वो जीवित और आशीष पाया हुआ प्राणी है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। மற்ற எல்லாம் காண்கிற யாவும் கடந்து செல்லும். और जो भी हम देख रहे हैं सारे बात चीजें मिट All जाती है। provisional blessing will may become may go off. हमारे रोज की जो भी जरूरतें चीजें हैं वो सारे मिट जाएगा। Amen. आमीन। இந்த பாஸ்டர் இந்த புதிய வருஷத்துல பயங்கர இந்த ஆத்மா பற்றி பேசுறீங்க. क्या पास्टर जी नए साल में पहला मैसेज ऐसे बातें कह रहे हो? பட் இட் இஸ் ட்ரூ. यही सच्चाई है। நீ ஆத்மாவிலே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான் நீ எல்லா வீட்டிலும் வாழ்ந்து சுயித்திருக்க முடியும். आप आत्मिक आशीष पाएंगे तो सारे आशीषें प्राप्त करोगे। Amen. आमीन। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया।
not only today, आज केवल नहीं, forever. हमेशा। Amen. आमीन। So நாம் நம்முடைய ஆத்துமா ஆசீர்வதிக்கப்பட்டால் तो हमारी आत्मा आशीष पाया तो our soul, our character will change. हमारा स्वभाव बदलते जाएगा। Amen. आमीन। அவர் காரணம் ஏனென்றால் நாம் பெற்றுக்கொண்டிருந்த ஆத்மாவில் கிறிஸ்துவின் ஆவி இருக்கிறபடியால் நாம் ஆவிக்குரிய பிரகாரமே சிந்திப்போம். क्योंकि हमारी आत्मा में परमेश्वर की आत्मा बसा है, इसलिए आत्मिक रीति से हम सोचेंगे। அப்போ கிறிஸ்துவின் ஆவியினால் நம்முடைய சுபாவம், that means ஜென்ம சுபாவம் or the மனுஷ சுபாவம் மாற்றப்படுகிறது. तो फिर उस आत्मा से हमारा जन्म स्वभाव या मनुष्य के जो स्वभाव है वो बदलते जाता है। Amen. आमीन। அப்பொழுது நீங்கள் ஆவிக்குரிய கனிகளை கொடுப்பீர்கள். तब वो आत्मा का फल हम लाएंगे और फल बना रहेगा। இந்த ஆவிக்குரிய கனிகளை பற்றி நாம் பல தடவை கேட்டிருக்கிறோம். आत्मा के फल के बारे में हम हमेशा सुनते आ रहे हैं। இது சரீர கனிகள் கிடையாது. ये शारीरिक रीति से नहीं है। It is not the work of the body, हमारा शरीर के काम नहीं है, but it's the work of the soul. पर हमारा प्राण के काम है। Amen. आमेन। அன்பு, प्रेम, விசுவாசம், विश्वास, இச்சையடக்கம், संयम, சொல்லுங்க, प्रेम, शांति, आनंद, धीरज, नम्रता, இது ஆவிக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் ஃப்ரூட்ஸ். ये सब आत्मा का फल है। ஆமென். आमेन। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। அப்பொழுது பொய்யின் ஆவி இருக்காது, तब झूठ की आत्मा नहीं रहेगा, கமண்டின் ஆவி இருக்காது, घमंड की आत्मा नहीं रहेगा, விபச்சாரத்தின் ஆவி இருக்காது, विभचार की आत्मा नहीं रहेगा, அபிலாஷையின் ஆசி இருக்காது. अभिलाषाएं नहीं रहेगा। ஆமென். आमीन। ஹalleluya. हालेलुया। Will be covered with the presence of Christ. और मसीह के आत्मा से घिरे हुए रहते हैं। Amen. आमेन। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை தான் ஆத்மா வாழ்ந்திருக்கிறது. ऐसे एक जिंदगी है आत्मिक आशीष पाया जिंदगी। Amen. आमेन। So then what is a provisional blessing? तो प्रोविजनल ब्लेसिंग्स क्या है? அது தேவை. वो भी हमें जरूरी है। நம்முடைய பிள்ளைகள், हमारे बच्चे, நம்முடைய பெற்றோர்கள், हमारे पेरेंट्स, நம்முடைய நண்பர்கள், हमारे मित्र, is all the provisional blessing ये सब हमारे लिए प्रोविजनल ब्लेसिंग्स है, to your soul. हमारे आत्मा के लिए। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। So therefore பைபிள் சொல்லுது ஆவிக்குரிய நண்பர்களை நீங்கள் சம்பாதியுங்கள். इसलिए वचन में लिखा है आत्मिक दोस्तों को कमाओ। Amen. ஒரு பாஸ்டர் மீட்டிங்ல பஞ்சாப் நடக்கும்போது so they are thinking means I am receiving some foreign fund, so I am doing that way, I am working for the Lord என்று நினைத்தார்கள். और पंजाब के अंदर पास्टर्स मीटिंग में लोगों के दिमाग में इतना विचार में यही था कि इनके कहीं विदेश से कुछ फंड आ रहा होगा तभी ये खर्चा कर रहा है। So they are pretty different. Then I say to openly say, उनके विचार ऐसे ही है, पर मैंने उनको खोल कर बताया இல்லை எங்கள் சின்ன சபையின் மூலம்தான் और எங்கள் சொந்த சம்பாத்தியத்தினால இதை செய்கிறோம் என்று சொன்னபோது मैंने कहा कि हमारे एक छोटे से झुंड है, चर्च है, और उसमें जो आमदनी है और हमारे खुद की कमाई है, इसी से हम सेवा करते हैं। they are not able to believe. उन लोग यकीन नहीं कर रहे थे। ஸோ அப்படியானா இப்படி யாரும் செய்ய மாட்டாங்களே। उन लोग के विचार में यह है कोई भी अपने तरीके से खर्चा नहीं करेगा ऐसे। அப்படின்னா எப்படி செய்கிறீர்கள்? तो फिर कैसे करते हो? I said because of God's love. मैंने कहा ये परमेश्वर का प्रेम है इसलिए कर रहे हैं। Amen. Amen. Hallelujah. 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 ஸோ இதை நாம் சொல்லும்போது ஸோ நாம் பெற்றுக்கொண்ட ஆசீர்வாதத்தை மற்றவர்களுக்கு நாம் கொடுக்கும்போது
हमने पाया हुआ आशीषों को हम दूसरों को जब देते हैं, शेयर करते हैं, so you will be as a blessed people. हम भी धन्य होंगे। Amen. आमेन। நம்முடைய ஆத்மா வாழும். हमारी आत्मा जीवित रहेगा। Amen. आमेन। Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। கர்த்தர் நமக்கு அந்த சுவிசேஷம் தந்த சுவிசேஷம் நாம் தேவனுடைய குமாரனின் மகிமைக்கு ஒப்பாக மாறுவதற்காக। प्रभु ने हमें सुसमाचार दिया है हम परमेश्वर के पुत्र की समानता में होने के लिए। இதை 2 தெசலோனிக்கர் chapter 2 லே படிக்கலாம்। दूसरा तेसलोनिके दूसरा अध्याय में इस बात को हम पढ़ते हैं। 2 தெசலோனிக்கர் chapter 2 chapter 2 ல இருக்கும் 30 no not 13 10 or 10 11 படிங்க। और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार की धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य की प्रेम नहीं किया जिससे उसका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक बढ़ा देने वाला सामर्थ को भेजा है कि वे झूठ की प्रतीति करें। நீங்கள் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மகிமை அடையும் பொருட்டாக எங்கள் சுவிசேஷத்தினாலே அந்த ரட்சிப்புக்கு அவர் உங்களை அழைத்தார்। जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। சோ நாம் மற்றவர்களுக்கு அல்லது நாம் சுவிசேஷத்தை ஏற்றுக்கொண்டது, हम सुसमाचार को ग्रहण किया இயேசு கிறிஸ்துவின் மகிமையை அடையும் பொருட்டாக, कि हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करें, குமாரத்துவத்தின் மகிமையை அடையும் பொருட்டாக पुत्रता का महिमा प्राप्त करने के लिए கர்த்தர் நம்மை ரட்சிப்புக்கு அழைத்திருக்கிறார்। प्रभु हमें उद्धार के लिए बुलाया है। ஆமென்। आमेन। இப்ப நம்முடைய ஆத்மா तो हमारी आत्मा குமாரத்தின் மகிமைக்கு அடையும்படியாக கூடிய ஒரு ஆத்மாவாகும்। पुत्रत्व का महिमा पाने की योग्य है। हमें संतोष आमेन। दाना क्या खुश है? தேவனுடைய குமாரன் மகிமை அடைன்னு சொன்னா हम परमेश्वर की संतान होने का या पुत्रत्व पाने की महिमा मिले तो வேற ஒன்றும் தேவையில்லை। और कोई भी जरूरत हमें नहीं पड़ेगा। That is enough. वही काफी है। That is enough. वही काफी है। That is enough. वही काफी है। பாவியாக இருந்தோம், हम आत्मा है। அநீதி தெரியாத நாம் குலத்து நிறைய அநீதியின் கிரியைகளை செய்து கொண்டிருந்தோம்। पाप की दुनिया में हम अधर्म की क्रियाएं बहुत कर रहे थे। हमें உலகத்தாரை போல இருந்தோம், हम संसारिक रीति से जी रहे थे, அந்நிய ஜாதியை போல இருந்தோம்। अन्य जाति थे, ஆனால் கர்த்தர் நம்மை தெரிந்து கொண்டு पर प्रभु ने हमें चुना, அவர் நம்முடைய ஆத்மாவை ஆசீர்வதின் பிறகுமாக हमें बुलाया और सुसमाचार के द्वारा आशीष किया हमारी आत्मा को। குமாரனின் மகிமைக்கு ஒத்த மகிமையை கர்த்தர் நம் ஒவ்வொருக்கும் விசேஷமாக சபைக்கு தருகிறார்। कि हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करें। ஆமென்। आमीन। இது புரிந்து கொள்வதற்கு கொஞ்சம் கடினமாக இருக்கிறதா? क्या समझने के लिए कठिन लग रहा है? And the chosen people will understand. जो चुने गए हैं वो समझ लेते हैं। Chosen people understand. जो चुने गए हैं वो समझ लेंगे। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Apostle can understand. जो प्रेरित हैं वो समझेंगे, என் ஆடுகள் என் சத்தத்திற்கு செவி கொடுக்கும்। और जो प्रभु के हैं बेड़े हैं वो इस शब्द को So सुनेंगे। நம்முடைய ஆத்மா விதமாக அவருடைய ஆவியினாலும் அவருடைய ஞானத்தினாலும் அவருடைய கனிகளினாலும் சுபாவத்தினாலும் ஆசீர்வதிக்கப்படும் போது, जब हमारी आत्मा परमेश्वर की इस आत्मिक आशीषों से आशीष प्राप्त करेगा, நீ எல்லாவிலும் வாழ்ந்து சுகித்திருப்பாய்। हम हर प्रकार के आशीष पाएंगे और शरीर में भी उन्नति करेंगे ஆவிக்குரிய கனிகளை கொடுப்பாய்। और आत्मिक फल लाएंगे। ஆமென்। आमीन। ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா। हालेलुया।
இது யோவான் சாப்டர் 15 or 17 says, இதற்காகவே கர்த்தர் நம்மை அப்பாயிண்ட் பண்ணதாக வேதம் சொல்கிறது. और यूहन्ना 15 का 17 में पढ़ते तो और इसके लिए प्रभु ने हमें नियुक्त किया है. आमेन. For what? क्या के लिए नियुक्त किया? நீங்கள் என்னை தெரிந்து கொள்ளவில்லை, நான் உங்களை தெரிந்து கொண்டேன். तूने मुझे नहीं चुना है पर मैंने तुम्हें चुना है. நீங்கள் कि கனி கொடுத்த கனி நிலைத்து நிற்கும்படிக்கும் तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे. ஆமென். आमेन. Basically, I have appointed you for this. प्रभु ने कहा है मैं इसके लिए नियुक्त किया हूँ. ஆமென். आमेन. நீ தேவனுடைய பிள்ளையாக, தேவனுடைய சுபாவத்தை பெற்றவனாக, தேவனுடைய ஆவியின் வல்லமையினாலே நீ வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும்படிக்கு हम परमेश्वर की संतान होकर परमेश्वर के स्वभाव लेकर उनके संतान बनकर आत्मा का फल लाने के लिए கர்த்தர் நம்மை சபையில் நாட்டி இருக்கிறார். प्रभु ने हमें कलीसिया में रोपा है. ஆமென். आमेन. Not for any other purpose. और कोई उद्देश्य नहीं है. ஆமென். आमेन. Praise the Lord. हालेलुया. இந்த நோக்கம் நிறைவேறும்போது जब इस उद्देश्य पूरा होता है, இது தேவ சித்தம், ये परमेश्वर की इच्छा है. இது தேவ சித்தத்தில் ஒப்பிட்டு நாம் செய்யும்போது और परमेश्वर की इच्छा को जब हम पूरा करते हैं then he will be blessed in eternal. और आनंद जीवन में भी हम आशीषित रहेंगे. Amen. आमेन. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. உன்னை ஒருவனாலும் அழிக்க முடியாது. हमें कोई भी नष्ट नहीं कर सकते. நீ எல்லாவற்றையும் வாழ்ந்து சுகித்திருப்பாய். हम हर प्रकार में आशीषित சத்துரு रहेंगे. உன்னை ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. शैतान कुछ नहीं कर सकता है. Amen. आमेन. நம்முடைய ஆத்மா ஆசீர்வதித்தால் हमारी आत्मा आशीष पाया तो சாத்தான் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. शैतान कुछ नहीं कर सकता है. Amen. आमीन. மேக்ஸிமம் சரீரத்திலே காயங்களை உண்டாக்கலாம். क्योंकि शरीर में वही तंग लाता है. Amen. आमेन. Not a problem. वो एक समस्या नहीं है. காரணம் இது மண்ணோடு போகக்கூடியது. क्योंकि ये मिट्टी है, ये मिट्टी में जाएगा. அவன் ஆத்மாவுக்கு ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. हमारी आत्मा को कुछ नहीं कर सकता Praise the है. Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. ஆகிய தேவனுடைய ஜனமே इसलिए प्रिय परमेश्वर की संतान, இந்த புதிய வருஷத்திலே इस नए साल में ஒரு தீர்மானத்தோடு சொல்லுவோம். हम एक निर्णय से जाएं. Lord, you blessed me my soul. प्रभु मेरी आत्मा को आत्मिक आशीषें दे. Amen. आमेन. You bless my soul. मेरे आत्मा को आशीष कर, मेरे प्राण को Hallelujah. आशीष कर, நான் எல்லாவற்றையும் வாழ்ந்து சுகித்திருக்கும்படிக்கு. ताकि मैं सब प्रकार की आशीष पाऊं. Amen. Amen. உம்முடைய சமாதானத்தால் என்னை நிரப்பும். प्रभु तेरे शांति से मुझे உம்முடைய भर, சந்தோஷத்தால் என்னை நிரப்பும். आनंद से भर, உம்முடைய கிருபையினால் என்னை நிரப்பும். आपके अनुग्रह से भर. உம்முடைய வார்த்தையினால் என்னை நிரப்பும். प्रभु तेरे वचन से मुझे भर, உம்முடைய ஆவியினாலே என்னை நிரப்பும். तेरी आत्मा से मुझे भर. Amen. आमीन. Hallelujah. हालेलुया. Let my soul will live. तब मेरी आत्मा जीवित रहेगा. தாவீது சொல்லுகிறான், दाऊद यह कहता है, என் ஆத்மா உமன்றா है. मेरे कटोरा उमड़ रहा है. Amen. Amen. என்னுடைய ஆத்மா சந்தோஷிக்கிறது. मेरी आत्मा में आनंद है. Amen. आमेन. பொங்கி பொங்கி வழிகிறது. उमड़ रहा है. ஏன்? क्यों? அவன் ஆத்மாவிலே ஆசிரிக்கப்பட்டவன். क्योंकि आत्मिक आशीष पाया है. Amen. आमीन. அவன் பலர் தவறுகளை செய்தாலும் वो उसके जीवन में गलतियां भी थे, அவன் திரும்பவும் நல்ல ஆவியை பெற்றுக்கொண்டு पर फिर से नए श्रेष्ठ से प्रभु की आत्मा पाया. கர்த்தருக்கு பிரியமான வாழ்க்கை வாழ்ந்தான். परमेश्वर की प्रिय दास बनकर जिया. கர்த்தர் அவனை சுற்றி சாட்சி கொடுத்தார். प्रभु स्वयं उनके बारे में गवाही दिया, எனக்கு உகந்த தாசன். मेरा हृदय की प्रसन्न योग्य दास. ஆமென். ஆமென். ஹalleluya. हालेलुया. அப்படியானால் ऐसा तो நாம் தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றிருப்போம் என்றால், यदि हम आत्मिक आशीषें प्राप्त करेंगे तो, நாம் ஆத்மாவில் ஆசீர்வாதம் பெற்றோம் என்றால் हमारी आत्मा आशीष पाया तो கர்த்தருக்கு பிரியமாக இருக்க முடியும். हम परमेश्वर के प्रिय दास दासी होंगे. Amen. आमेन. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. அப்பொழுது तब கர்த்தர் வரும்போது जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, என் பிரியமே, प्रभु कहेंगे, हे मेरे प्रिय, என் பிரியமே, हे मेरे प्रिय, Amen. Amen. Come unto me. मेरे पास आओ. Amen. आमेन. நான் இருக்கிற இடத்திலே நீங்கள் இருக்கும்படிக்கு. जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो. Amen. Amen. Praise the Lord. हालेलुया. அங்கே உங்க இருக்க செய்வேன். प्रभु वहाँ हमें बिठाएंगे. Amen. சந்தோஷம் தானா? क्या खुश है? It is a great joy.
यही बड़ा आनंद की बात है। இதுவே ஆத்துமாக்குள்ள blessing. ये आत्मा का आशीष है। ஆமென். आमीन। மற்றவை யாவும் கடந்து செல்லும். और जो कुछ दुनिया में हम देख रहे हैं सब मिट जाएगा। ஆமென். आमीन। ஒன்றும் அனித்தியம் கிடையாது. कोई भी अनंत काल का नहीं है, नित्य नहीं है। ஆமென். आमीन। யாரும் அழிந்து செல்லும். सब कुछ अनित्य है, सब मिट जाता है। ஆனால் நித்திய காலமாக पर अनंत काल तक தேவனுடைய பிரசன்னத்திலே प्रभु का उपस्थिति में हम बने रहेंगे। आमेन। हमें நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருப்போம்। हम जीवित रहेंगे। It is a great blessing for our soul. ये बड़ा आशीष है हमारे आत्मा के लिए। Amen. आमीन। Praise the Lord. हालेलुया। So इसलिए பேதுரு அப்போஸ்தலர் சபைக்கு எழுதும்போது சொல்கிறார், इसलिए प्रेरित पत्रस कलीसिया को लिखा है, உங்கள் ஆத்மா வாழ்வது போல் जैसे तेरी आत्मा उन्नति कर रहा है, எல்லாவற்றையும் வாழ்ந்திருங்க। आप सब प्रकार में सारे बातों में उन्नति कर। Amen. Praise the Lord. आमीन। It is God willing. ये परमेश्वर की इच्छा है। Amen. आमीन। தேவனுடைய பிரசன்னம் உங்களோடு கூட இருப்பதாக। प्रभु की उपस्थिति आप सबके संग बना रहे। எல்லா பயத்துக்கும் நீக்கி காப்பாராக। हर एक डर से प्रभु आपको दूर कर कर பயத்தின் ஆவியிலிருந்து கர்த்தர் நீக்குவாராக। भयभीत देने वाला आत्मा से प्रभु आपको बचाए। आमेन। आमीन। தேவனுடைய பிரசன்னம் இருக்கும்போது जब परमेश्वर की उपस्थिति साथ रहेगा பயம் என்ற ஒரு கேள்வியே கிடையாது। डर नहीं होता। आमेन। आमीन। Praise the Lord. हालेलुया। தேவ பிரசன்னம் இருக்கும்போது जब परमेश्वर की उपस्थिति होती है பெருமையே இருக்காது। घमंड नहीं रहेगा। आमेन। आमीन। பெருமை ஆவி தூரம் போயிடும்। घमंड की आत्मा दूर भाग जाती है। आमेन। आमीन। आमेन। आमीन। தாழ்மை உடையவர்கள் பாக்கியவான்கள்। जो नम्र लोग है वो धन्य है। आमेन। அவர்கள் they are blessed people. वो धन्य है। சாந்த குணமுடையவர்கள் பாக்கியவான்கள்। दीन जो दीन है, जो नम्र है वो धन्य है। அவர் பூமியை சுதந்திரித்துக் கொள்வார்கள்। वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। நீதியின் மேல் பசி தாகமுடையவர்கள் பாக்கியவான்கள்। जो धार्मिकता के ऊपर भूखे और प्यासा है वो धन्य है। அவர்கள் they will fill with all blessing. वो तृप्त किया जाएंगे। Amen. आमीन। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। இது தேவனுடைய வார்த்தை। ये प्रभु का वचन है। Amen. आमीन। Let every living soul हर एक आत्मा live abundantly. सदा सारे आशीषें पाकर जीवित रहे। Amen. आमीन। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। தேவனுடைய பிரசன்னம் உங்களை ஆளுகை செய்வதாக। प्रभु की उपस्थिति आप सबके संग बने रहें। Let his word be established in your heart. ये वचन आपके हृदय में बना रहे। Amen. आमीन। Praise the Lord. தேவனுடைய வார்த்தையை எஸ்டாப்ளிஷ் செய்யும்போது जब परमेश्वर के वचन को हम स्थिर रखते हैं உங்கள் வாழ்க்கை நம்முடைய ஆத்மாவே நம்முடைய சரீரத்தையும் கெடுக்க முடியாது। हमारी आत्मा को और शरीर को नष्ट नहीं आएगा। ஆமென்। தேவனுடைய பிரசன்னம், தேவனுடைய கிருபை, தேவனிடத்தில் உள்ள அன்பு, சந்தோஷம் என்றும் இந்த புதிய வருஷத்திலே தொடங்கி இருக்கிற நாம், தேவ செய்தியை கேட்கிற நாம் நம்முடைய ஆத்மா வாழ்வதற்காக பிரயாசப்படுவோம்। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, उनकी शांति, उनका प्रेम, उनके आनंद हमारे साथ बना रहे। इस नए साल में जो हम निर्णय ले लें उसमें हम बने रहें। முதலாவது ராஜ்யத்தையும் அதே நீதியும் தேடுங்கள், அப்பொழுது இவைகளெல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும்। पहले प्रभु की राज्य और उनकी धार्मिकता को खोजो, तब ये सब वस्तुएं तुम्हें दिया जाएगा। आमेन। आमीन। At any time, हर समय, at any day, हर दिन। आमेन। आमीन। நீ பஞ்சத்தின் காலத்தை நாம் சந்திக்க இருக்கிறோம்। अकाल भी आप पढ़े। எக்கனாமிக் கிரைசிஸை நாம் சந்திக்க இருக்கிறோம்। आर्थिक समस्याएं आने वाला है। யுத்தங்களை சந்திக்க இருக்கிறோம்। युद्ध को सामना करने जा रहे हैं। பூகம்பங்களை சந்திக்க இருக்கிறோம்। भूकंप आएगा। At any time,
हर समय हर विपत्ति में भी। ஆமென். ஹalleluya. हालेलुया ஹalleluya. हालेलुया। நம்முடைய தேவைகள் சந்திக்கப்படும். हमारे जरूरतों को प्रभु पूरा करेंगे। ஆமென். आमेन। Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। This is those who are living in Christ. जो मसीह में जीवित है, யாருடைய ஆத்மா கிறிஸ்துவுக்குள் வாழ்கிறதோ जिसकी आत्मा मसीह में जीवित है, அவருடைய தேவை எல்லாவற்றையும் வாழ்ந்து சுகித்திருப்பாய். और हर प्रकार से आशीष पाकर जीवित रहेंगे। ஆமென். आमेन। அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளாக மாறும்படிக்கு और ऐसे संतान बनने के लिए, ஆமென், கிறிஸ்துவின் உடையவர்களாக மாறும்படிக்கு, मसीह के बनने के लिए, கிறிஸ்துவின் ஆவியை உடையவர்களாக மாறும்படிக்கு, मसीह की आत्मा प्राप्त करके मसीह के बनने के लिए கர்த்தர் ஒவ்வொருவருக்கும் உதவி செய்வாராக. प्रभु हर एक को सहायता करें। ஆமென். आमीन। கர்த்தர் இதை விரும்புகிறார். प्रभु ये चाहता है, கர்த்தர் இதை விரும்புகிறார். प्रभु ये चाहता है। ஆமென். आमीन। கிறிஸ்துவின் ஆவியை நாம் பெற்று நம்முடைய ஆத்துமாவிலே ஜீவிக்கிறவர்களாகவும் அவன் எல்லா ஆசீர்வாதத்திற்கும் உரியவர்களாகவும் இருக்க கர்த்தர் நாம் ஒவ்வொருவருக்கும் உதவி செய்வாராக. प्रभु सारे आशीषें हमें देकर आशीषित रहने के लिए सहायता करें। நாம் யாவரும் ஜெபிப்போம். யாவரும் எழுந்து நிற்போம். सब खड़े हो जाएं और प्रार्थना करें। Thank you, Father, Lord. Praise to you, Lord. हालेलुया। Praise to you, Lord. Praise to you, Lord. Thank you for your presence, Father. हमें से बातें किए हैं हर एक वचन के लिए, उपस्थिति के लिए, आत्मा के लिए, ईश्वरीय स्वभाव के लिए धन्यवाद। धन्यवाद देते हुए ईश्वरीय विश्वास को हमारे दिन में डाला, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करें। हमारे आत्मिक जीवित रहने, आत्मा जीवित रहने के लिए चाहते हैं प्रभु, उसी में हम जीवित रहकर प्रभु का हर एक महिमा को भी, पुत्रत्व को महिमा के भी हम प्राप्त करने के लिए हम प्रभु से विनती करें। Lord, make me worthy to have glory of the sonship to my soul. मेरे आत्मा के लिए कुमारत्व को महिमा में प्रवेश करने के लिए ये बुलाए हैं, सुनाए हैं खुदावन, इसलिए धन्यवाद देते हुए हम प्रभु उपस्थिति में प्रभु को महिमा करें। Praise the Lord, hallelujah. நன்றி
ग्रहण करते हैं। खुदावंद की धार्मिकता में और पवित्र आत्मा से निरंतर में चलने के लिए भी खुदावंद यीशु प्रिय सभा को आए हुए हर एक व्यक्ति को भी दूर दूर जगह से सुन रहे हैं हर एक व्यक्ति को भी प्रभु का आत्मा का निरंतर करने के लिए हम समर्पित करते हैं। खुदावंद तेरी उपस्थिति इस साल में हमेशा तक एवरी टाइम एवरी डे एवरी मंथ खुदावंद तेरी उपस्थिति से हर एक व्यक्ति को आशीष करना, तेरी कृपा से आशीष करने के लिए भी आए भी खुदावंद सुन रहे हर एक व्यक्ति को भी आत्मा को प्रभु आशीष करे। खुदावंद लेट देयर soul will live and forever our Father। तेरी उपस्थिति हर एक व्यक्ति में बने रहने के लिए भी प्रभु का शांति, प्रभु की खुशियाँ, प्रभु का आनंद हर एक आत्मा भी प्रवेश किया जाए। तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक व्यक्ति का आत्मा भी हमें खुशी से आनंद से जीने के लिए भी प्रभु सहायता किया जाए। I rebuke all the spirit of fear, spirit of proud, spirit of non-God fear, प्रभु भय ना आत्मा से प्रभु दूर कर गए। Blessed with the spirit of the faith and God fear। यीशु मसीह का पवित्र नाम से मानते हैं।